तो जैसा कि आप सबको विदित ही है कि मैं रचनानुवाद कौमुदी पढ़ा रहा हूँ। रचनानुवाद कौमुदी में आज आठवां अभ्यास है। 8 तक 7 तक पढ़ा दिया हूँ। कहे यार 8वां ही ना है। तो ये अभ्यास 8 कहे तो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सभी के लिए परम उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ें, खूब स्नेह दें, खूब प्रेम दें अपना। इतना अपार स्नेह दें, इतना अपार स्नेह दें कि बहुत अपार स्नेह दें। क्या तो और इस चैनल को भी बहुत स्नेह दें आप लोग, क्योंकि ये शास्त्र के लिए समर्पित है और बच्चों के लिए समर्पित है और सभी शास्त्रों के लिए संरक्षण के लिए है। अतः इसको भी आप लोग खूब प्रेम दीजिए, खूब स्नेह दीजिए अपना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जितना। अरे राम, क्या स्नेह की कोई सीमा होती है? अपार है, इतना स्नेह दीजिए, इतना स्नेह दीजिए। ये शास्त्र संरक्षण के लिए है, कोई व्यक्तिगत या कुछ ऐसा नहीं। क्या इस शास्त्र के लिए समर्पित चैनल है क्या, इसलिए आप इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब तो एक ही बार ही कर सकते हैं। क्या यार, तो जितना भी हो सके आप लोग जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। मेरे चलते हैं, शुरू करते हैं अभ्यास 8। तो देखिए हरि, इसमें बहुत सारे रूप आए हुए हैं, तो आप इनका रूप चला लीजिएगा। हरि का रूप कैसे चलेगा? हरि कवि सबका इनका एक समान रूप चलता है। क्या हरि कवि यति भूपति ही है कि नहीं, सेनापति ही, इनका सबका रूप एक समान चलेगा। प्रजापति ही, रवि ही है कि नहीं, कपि ही, देखो सब एक तरह। मुनि ही, अग्नि ही, गिरि ही, गिरि माने पहाड़ होता है, अग्नि माने आग होता है, मुनि माने जानते ही हैं। कपि माने बंदर होता है। अब बंदरा माने भी बंदर कह सकते हो आप, हैं बानरा भी, बानरा माने बानरा, और कपि माने भी बंदरा। लोग बोल देते सरल संकेत बनाने के लिए बंदरा भी बोल देते हैं। क्या, लेकिन कोई बात नहीं, बानरा बोल देना। क्या यार, कपि का रूप बोल दो, कपि, उसका भी रूप हरि की तरह चलेगा। क्या यार, तो कपि ही। और दंडा, ये राम की तरह जानते हैं आप, दंडा राम की तरह चलता है। दंडा कंदुका। क्या यार, दंड माने डंडा जिससे मारा जाता है, और डंडा और कंदुका माने गेंद। क्या यार, वाह। तो ये सब इसमें शब्द हैं इतने, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और एक शब्द आप याद कर लेंगे ना, जैसे हरि है, हरि माने विष्णु होता है कि नहीं। किरण होता है, सिंह होता है, बंदर होता है। हरि माने बंदर भी होता है, किरण भी होता है, और सूर्य भी होता है, विष्णु भी होता है। 16 अर्थ है हरि के। क्या है कि नहीं, तो नाना अर्थक हरि शब्द है, लेकिन हरि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ विष्णु ही है, नारायण ही है, इसलिए वही लिया जाता है। प्राय हरि कहने से उसी का बोध होता है, लोक प्रसिद्ध जगत प्रसिद्ध अर्थ वही। तो हरि है कि नहीं। कवि माने जानते, तो एक रूप अगर चला लिया आप तो सभी का चला लेंगे। हरि हरि हरे, हरि मरि हरि, हरिना हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरिओ हरिनाम, हरौ हरिओ हरि। क्या यार, हे हरे हे हरि हे हरे, ऐसा ना यार। अरे निर्भय यार, तुम तो कमाल कर दिया। चलो, तो इस तरह से क्या है, आप रूप सब चला सकते हैं। क्या यार, तो कुछ इसमें तो ये इस तरह का रूप चला सकते हैं। अब दाह धातु है, कुछ धातुएं भी इसमें अतिरिक्त हैं। देखिए पीछे वाली भी लगेगी हैं, इसलिए पीछे ये लंग लकार का है। ये जो 8वां अध्याय है, अभी पीछे वाला जो आया था वो लोट लकार का था। ये क्या है, लंग लकार का। उसमें जैसे कुछ दा जैसे भू धातु तक का क्या चलाएंगे, अभवत अभवताम अभवा अभवतम अभवत अभवम अभवा। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप लोग बोलेंगे। हैं अभवत अभवताम अभवन, अभवा अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। ये हो गया। क्या बुका हो गया ना। हाँ, इधर भी दिखा देता हूँ यार सबको। सोच रहे होंगे कौन बोल रहे हैं यार, तो थोड़ा देख लो यार, ये लोग बोल रहे हैं। नहीं यार निर्भय, तुम ही बोल रहे हो। हाँ ठीक तो है, बोल रहा है ना यार। चलो क्या बोल रहा है, कपिला बोल रहा है यार हमारा। दा धातु है, जैसे दा का क्या चलेगा, अदाहत अदाहताम अदहन, अदहा अदहतम अदहत, अदहम अदहाव अदहाम। ठीक है ना यार। हाँ, अब आगे कौन धातु, ज्वल धातु है। देखो दा माने होता है जलाना, है जला रहा। क्या यार, अग्नि धाति, अग्नि क्या कर देती है, जला देती, जलाई नहीं देती है यार। हाँ, कि बचाती है, जला देती सीधे, इसलिए अग्नि से दूर रहना चाहिए। क्या यार, पानी डुबा देता है, पानी से भी दूर रहना चाहिए। चलो क्या हुआ फिर, दा हो गए। ज्वल, ज्वल का क्या चलेगा, तो अज्वलत अज्वलताम अज्वलत। अरे यार एक बार हमको बोल रहे थे, फिर दोबारा आप लोग बोलो है भैया। हाँ, अज्वलत अज्वलताम अज्वलन, अज्वला अज्वलतम अज्वलत, अज्वलम अज्वला अज्वलम, अज्वलम अज्वलाव अज्वलाम,
होता है, अच्छा जान लीजिएगा। अब भैया तप आया, तो तप धातु का भी रूप, तप माने होता है तपस्या करना, है कि नहीं? तपस्याम करोति मुनि ही तपस्याम करोति, मुनि क्या करता है? तपस्या करता है, कहे यार। तो तप का भी ये लंग लकार है, तो तप का लंग लकार चलाएंगे हम। लट में तो उसी तरह बनेगा, तपति तपता तपंती इत्यादि है। तो रूप चलाते हैं इसका, देखो लंग लकार का चलाना है। तो अतपत अतपताम अतपन, अतपह अतपतम अतपत, अतपम अतपाव अतपाम। वाह, तो इस तरह से चला लीजिए। आगे क्या है? चर का है। चर माने होता है चलना, है चलना, घूमना फिरना, ये क्या होता है? चर है कि नहीं? चर चर माने मत समझ लेना कि गौवा चर रही है, क्या यार गाय चर रही है मत समझ लेना। चर माने चलाती, चरत माने भ्रमाती, है कि नहीं? चलाती, इधर उधर घूमना भागना है, भ्रमण करोती। तो आचरत आचरताम आचरण, आचरा आचरतम आचरत, आचरम आचराव आचराम, ठीक है ना? ऐसे चला लेना। आगे देखो वृष का है, तो वृष का क्या चलेगा? अवर्षत अवर्षताम अवर्षन, अवर्षा अवर्षतम अवर्षत, अवर्षम अवर्षाव अवर्षाम, ठीक है ना? गई है, गई माने होता है वृष माने बरसना है, जैसे मेघ ने बरसा, कहे तो मेघ ने बरसा तो क्या कहेंगे? मेघा अवर्षत, मेघा अवर्षत। मेघ बरसता है तो क्या कहेंगे? मेघा वर्षत, मेघ बरसता है। और जब मेघ ने बरस चुका भैया, कहेंगे बरसा। कोई पूछा भैया फोन करके क्या हुआ, मेघ बरसा है वर्षा की? नहीं यार, तो कह दिया किसान ने कि क्या है? मेघा अवर्षत, कहे। आपने पूछा यहाँ से फोन करके कि हे पिताजी, कृषक हैं, बहुत सारे कृषि प्रधान देश है हमारा, तो बहुतों के पिताजी क्या होंगे? किसान होंगे। अब जिसके डॉक्टर है तो कोई बात ही नहीं है, कहे कपिल। लेकिन जिसके मान लो किसान है तो पूछेगा कि क्या हुआ पापा जी, बारिश वारिश हुई कि नहीं हुई? तो पिताजी ने कह दिया कि मेघा अवर्षत, मेघ ने क्या किया? बरस चुका भाई, खूब बरसा, क्या जी। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है भैया। अब गई, गई माने होता है गाना, क्या यार? इसका हो गया कि नहीं हुआ? अगायत अगायताम अगायन, अगायत अगायताम अगायन, अगाय अगायः अगायतम अगायत, अगाय अगायतम अगायत, अगायम अगायाव अगायाम, अगायम अगायाव अगायाम, ठीक है? इस तरह से कर लेना। माने अगायत, अगायत माने गाया, उसने खूब गाया, है। हमारे भी लड़कों ने 26 जनवरी में इतना अच्छा सुंदर सुंदर गाना गाए कि आनंद आ गया, क्या? हाँ, वाह वाह, धन्यवाद आप लोगों भाई, कितना सुंदर गाए। कुछ तो डांस किए, कुछ गाए, कुछ क्या किए, कहे सौरभ, सौरभ भी मेरा बड़ा अच्छा गाया भाई। वो था एक लोग का, इसे कई सभी ने गाया, बड़ा अच्छा किया, सब प्रदर्शन किया अपना अपना। चलो आगे भैया, क्या हुआ? कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखो इनका, इन शब्दों का अर्थ जानना परम आवश्यक है। क्या? इन शब्दों का अर्थ जानना, क्योंकि ये समाएंगे इसमें अनुबंधवा में, क्या? तो जैसे देखो सह साकम सार्धम, क्या? सह समम, समझे कि नहीं? चारों का अर्थ साथ है। चारों का अर्थ क्या है? साथ, साथ में, है कि नहीं? ये साथ में, यही इनका चारों का अर्थ है। किसका किसका? सह का, साकम का, सार्धम का, समम का, क्या? सह साकम सार्धम समम, सह साकम सार्धम समम, क्या? इनका अर्थ क्या है? साथ। जैसे पुत्र के साथ पिता जाता है, तो पुत्रेण सह पिता गच्छति, गच्छति जाता है तो गच्छति, है। पुत्रेण सह पिता गच्छति। एक बात और ध्यान देना, इनके योग में तृतीया विभक्ति हो जाती है। जिसके साथ जुड़ेंगे उसी में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। जिसके साथ जाएंगे उसी में तृतीया हो जाएगी, क्या? तो पुत्र के साथ पिता जाता है तो पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र में क्या हो गई? तृतीया विभक्ति, ठीक है। अतः अगर कहते हो कि पिता के साथ पुत्र जाता है तो क्या कहेंगे? पित्रा सह पुत्रः गच्छति, है कि नहीं? अब ये लंग लकार वाला है तो स्वाभाविक बात है, इसमें गच्छति वाला नहीं होगा, अगच्छत वाला होगा, कहे यार। लंग लकार में गम का क्या बनेगा? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छा अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम इत्यादि रूप बनेंगे, कहे यार। तो उसको आप इस तरह से चला लीजिएगा। तो पुत्रेण सह पिता अगच्छत, है कि नहीं? इस तरह से आप इसको लगा देंगे, ठीक है ना? तो साकम भी बोल सकते हो, सा भी बोल सकते हो, साधम भी बोल सकते हैं, समम भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इनका रूप है। और तृतीय व्यक्ति होती है इत्थम्भूत लक्षणे का भी है, जटाभी याति, जटा से सन्यासी है, जटाभी तापसा, जटा से सन्यासी है कि नहीं?
जब चिन्ह से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जैसे जान लिए जटा है बड़ी भारी, तो समझ में आ गया कि भैया जटा किसके पास रहती है, सन्यासी के पास। सीता जी नहीं देखे भ्रमित हो गए, सोचा कि क्या है, सन्यासी ब्राह्मण आया है, भिक्षा मांग रहा है बाहर से, हालांकि वो तो माता है कि नहीं, वो तो जगत जननी माता है, जगदम्बा है, पराम्बा है, साक्षात देवी स्वरूपा है, उनके लिए तो कुछ अदृश्य नहीं है कि नहीं, कुछ उनके लिए अनभिज्ञ नहीं है, सब पदार्थ वो जानती है। फिर भी अब लोक संसार में थी तो लोकाचरण करना है, इसलिए क्या है वो चीज नहीं दिखा सकती थी। बाकी लोगों को तो यही लगता कि साधु का क्या कर दिए, ठीक है, वो तो जान रही थी ना कि ये क्या है, पापात्मा है कि नहीं, पापी है कि नहीं, दुष्ट प्राणी है, इसकी सोच गंदी है, सब वो सब जानती थी, लेकिन फिर भी सोचती थी कि दूसरे नहीं ना जानते हैं तो लोकाचार हमको रह के निभाना ना है, नहीं लोग क्या कहेंगे कि देखो सन्यासी आया, उसका इसने अपमान कर दिया, उसका सम्मान नहीं किया, उसका सब कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो लोकापवाद है संसार में। देखो यही अंतर है कि तत्व ज्ञानी हो जाने पर भी संसार में जैसे चलता है, जैसे नियम है, व्यवहार है, लोक व्यवहार है, उसको निभाते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम तत्व ज्ञानी हो गए तो अब हो गया, इस आत्मा तो हमारा है, क्या करना है, इस शरीर का क्या करना है, संबंधियों का क्या करना है, ये कोई मतलब के नहीं, ये सब वैराग्य दिखाना नहीं है, क्या जानते रहना है, प्रभु का स्मरण करते रहना है, सब बात है, लेकिन उसको दिखाना नहीं, प्रकट नहीं करना है कि नहीं, उसको क्या करना है, सब लोक व्यवहार का निर्वहन करते रहना, यही है, जीवन मुक्त होते हुए भी लोक व्यवहार करना चाहिए, है कि नहीं। तो वो माता थी, सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको सम्मान देने के लिए भले कितना कष्ट सहा, कितना अपमान सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, क्योंकि भाई लोक व्यवहार। तो इस तरह से जटा भी तापसा, जटा के द्वारा पता चला कि वो क्या है, तपस्वी है, वास्तव में वो दुराचारी था, लेकिन जटा भी तापसी। तो चिन्ह के द्वारा क्या ज्ञान हुआ, तापसत्व का ज्ञान हुआ, इसलिए चिन्ह के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है, समझे कि नहीं। इत्थम भूत लक्षण सूत्र है, सूत्र क्या है, इत्थम भूत लक्षण, ये जिसके चिन्ह के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसमें क्या हो जाती है, तृतीया। तो तापस का ज्ञान किसके हुआ, जटा रूप चिन्ह के द्वारा, तो चिन्ह कौन है, जटा, चिन्हवाचक कौन है, जटा, इसलिए उसमें क्या हो गई, तृतीया, इसलिए जटा भी तापसा। समझ गए कि नहीं, समझ गए, हाँ सुमित समझ रहे हो ना। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं भैया, हेतु सूत्र है एक ठो, हेतु जो होता है उसमें तृतीया व्यक्ति होती है। हेतु माने जानते हैं ना, हेतु माने होता है जैसे कारण, अध्ययन न बसती, जैसे अध्ययन हेतु के लिए बसता है, अध्ययन के लिए बसता है कि नहीं। तो वास का उसके रहने, कासौ काश्याम अध्ययन न बसती, माने अध्ययन के लिए वो क्या करता है, वास करता है कि नहीं। तो काश्याम बसती, किमर्थम बसती, अध्ययनाय बसती, है कि नहीं। तो अध्ययन क्या है उसका, हेतु, अध्ययन न बसती, अध्ययन क्या है, हेतु है, अतः उसमें क्या हो जाएगी, तृतीया है कि नहीं। तो इसलिए से अध्ययन न बसती, लेकिन अध्ययनम बसती नहीं कहना, क्या कहना, अध्ययन, तो इस तरह से हेतु भी होता है। अब चलते हैं कुछ अनुवाद देखते हैं, बाकी तो सब वही है। अब इसका ध्यान रखना, हरि का क्या हो जाएगा, अगर साकम सार्धम ये जुड़े तो हरि का क्या हो जाएगा, हरिना, गिरी का क्या हो जाएगा, गिरिना, पति का क्या हो जाएगा, पतिना, भूपति का, सॉरी, पति का हो जाएगा पत्या, भूपति का हो जाएगा पतिना, भूपतिना, ध्यान रखना, पति का क्या हो जाएगा, पत्या, क्योंकि पति समास, पति समास, इसलिए पति का पत्या है, तो बोल दिया पत्या, तुम लोग बोल पत्या, पति पतिना, पति का क्या बन गया, पत्या, पत्या सा गच्छति, है कि नहीं, पति के साथ जाता है, जाती है, कुछ भी कहो है, तो पत्यासा गच्छति। अब पति के साथ जाएगी तो कौन जाएगी भैया, है कि नहीं, पति है ना, अब पति है तो स्वाभाविक बात है, कौन जाएगी, कहे, अब पिता होगा तो भैया पिता के साथ कौन जाएगा, पुत्र जाएगा, हाँ यार तुम समझ गए यार, तो पत्यासा गच्छति, अब कौन गच्छति भैया समझ लेना अपने अपने समझाएं। तो पत्यासा गच्छति, अगर भूपतिना सा अगर राजा के साथ जा रहा कोई, हाँ कहेगा मैं तो राजा के साथ जा रहा हूँ यार, कहे मोदी जी के साथ जो जाता है, मैं क्या है मोदी जी के साथ जा रहा हूँ, सीना क्या कर लेता है, चौड़ा कर, फोटो जो पा जाता है वही सीना चौड़ा कर लेता है, मैं तो मोदी जी के साथ सेल्फी ले लिया, कहे यार, तो जो साथ में जाएगा तो उसका तो कहना ही क्या है, कहे यार, तो इसलिए भूपतिना सा गच्छति, है कि नहीं। तो इस तरह से उसमें तृतीया व्यक्ति हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखना, भूपतिना, गिरिना, हरिणा, क्या
ये सब एक वचन में बन जाएंगे। इस तरह दो वचन में बना, जैसे एक ठेका बनेगा उससे बहुत सगलन का बन जाएगा इनका। जैसे हरि का क्या बनेगा, हरिना हरिभ्याम हरिभि, हरिना हरिभ्याम हरिभि। उस तरह पतिना पतिभ्याम पतिभि। कहे ए भूपतिना, पतिना का क्या बनेगा, पत्यापतिभ्याम पत्यापतिभ्याम पतिभि, पत्यापतिभ्याम पतिभि। इसका भूपति का क्या बनेगा, भूपतिना भूपतिभ्या, है कि नहीं। और रवि का क्या बनेगा, रवि रवीना, रवीना बनेगा कि रवीना बनेगा, क्या रवीना, रविभ्याम रविभी, रविभी नहीं रविभी। तो इस तरह से इसका सबका चला लेना है। अब चलते हैं थोड़ा प्रयोग देखते हैं। उसने पढ़ा, क्या कहे, उसने पढ़ा तो सह अपठत, उसने पढ़ा सह अपठत। और तूने लिखा, तुम आ लिखा। अब देखो मध्यम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा, तो तुम है युष्मत पदार्थ, उसमें तुम एक वचन हो जाएगा, तो तुम आ लिखा, ठीक है ना। मैंने कहा अहम। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अवदत अवदताम अवदन, अवदा अवदतम अवदत, अवदम अवदा। तो अवदम अहम है, तो उस्मत उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, अस्मत का प्रयोग होगा, इसलिए क्या होगा, अहम अवदम। मैंने कहा, मैंने कहा था, है कि नहीं। मैंने कहा था कि तुम क्या हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे। मैंने कहा था कि तुम 90% लाओगे, है कि नहीं। मैंने कहा था कि तुम 50 रसगुल्ला खा जाओगे, तुमने खा लिया, क्या। मैं कहा था तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्या, तुम जरूर 50 खाओगे, क्या, खा लिया तुमने। अब देखो भले समस्या हो रही है, क्या, लेकिन तुमने खा लिया, है कि नहीं। अहम अवदम, इसलिए ध्यान देना, जब मैं कहूंगा तो इसका मतलब पूरा समझ लेना, क्या, अहम अवदम, है कि नहीं। तो इस तरह से ठीक है। आगे भूपतिना सह सेनापति चरति, भूपतिना सह सेनापति चरति, वो बता दिया भूपति का क्या बनेगा, भूपतिना। तो भूपतिना सह जुड़ गया ना, इसलिए तृतीया हो गई इसमें। देखो तो भूपतिना सह सेनापति चरत, यानी भूपति के साथ सेनापति घूम रहा है, टहल रहा है, चल रहा, कुछ भी समझ लो है। सेनापति है तो राजा के साथ विमर्श तो करेगा ही, परामर्श करेगा ही, चलेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा कि राज्य की सुरक्षा कैसे करनी है, महाराज क्या करिए, थोड़ा सा दीजिए विचार। यतिना साधम कवि गायति, वाह, यति है, तपस्वी है। अब यति का क्या बनेगा, यतिना हो जाएगा। जैसे भूपति क्या बना, भूपतिना। यति का क्या बनेगा, यतिना। तो यतिना सार्धम, देखो सा लगाओ चाहे सार्धम लगाओ, एक ही बात है। तो यतिना सार्धम कवि गायति, यति के साथ कौन गाता है, कवि। यतिना सार्धम कवि गायति, चाहे यतिना सा कह दो, चाहे सार्धम कह दो, समम कह दो, कुछ भी कह दो। आगे मुनि सत्येन लोकम जयति, मुनि क्या करता है, सत्य के द्वारा लोक को जीतता है, सत्य के द्वारा, है कि नहीं। तो मुनि सत्येन लोकम जयति। आगे रवि मरीच भी अतपत, है कि नहीं। रवि सूर्य मरीच भी, माने किरणों के द्वारा। देखो ये क्या है, तृतीया है, इसमें करण है, सब है, क्या है, करण है। करण में तृतीया व्यक्ति हो जाती है, तो 3 में होती है, करण में भी, हेतु में भी, और जो चिन्ह वाचक होता है उसमें भी। 3 में तृतीया व्यक्ति होती है, किसमें तो मरीचि, ये क्या है, करण है। तो ध्यान रखना 3 में तृतीया होती है, करण में, हेतु में, और चिन्ह वाचक जो रहता है उसमें है। तो ये क्या है, करण है। मरीच भी, मरीच की, मरीचों माने किरणों के द्वारा है। रवि जो है किरणों के द्वारा क्या करता है, तपाता है लोगों को। अभी तपाएगा, अभी तो ठंडी चल रही थी, क्या है, अब सूर्य क्या करेगा, तपाएगा, है कि नहीं। लोग कहेंगे महाराज आप बच्चों, कहे छाता लिए घूमेंगे, कोनो कोनो कुछ करेगा, कोनो एसी में घुसेगा, कोनो कुछ, है कि नहीं। तो रवि मरीच भी आतपत, रवि ने, अरे यार, फिर जाके एसी में जब घुसेगा तो कहेगा, अरे यार आज तो क्या है, सूर्य ने अपने किरणों के द्वारा बहुत तपाया मुझे, अभी जाके शांति मिली, क्या है। तो सूर्य रवि भी, मरीच भी, रवि, हाँ रवि माने सूर्य, सूर्य रवि मरीच भी अतपत, ठीक है। आगे अग्नि ग्रामम अदहत, अग्नि जो है ग्राम को क्या किया, जलाया। तो अग्नि ग्रामम अदहत। आगे अग्नि ज्वलती, अग्नि क्या करती, जलती है, अग्नि ज्वलती। गिरिम निकसा कपया चरंती, गिरिम निकसा। अब देखो निकसा के योग में द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, इसलिए गिरिम में द्वितीय व्यक्ति हो गई। तो गिरिम निकसा कपया चरंती, गिरी के पास में बंदर, कपी कपया, कपया माने बंदर, बहुत सारे बंदर। चरंती क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं, अपना विचरण कर रहे हैं, कहे।
मेघा वर्षति, मेघ क्या करता है? कहे और प्रजापति हरि लोकम करोति, प्रजापति ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? लोक को करते हैं, बनाते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं। कहे अध्ययनेन वसति, अध्ययन के द्वारा बसता है, अध्ययन के लिए बसता है, अध्ययन के कारण बसता है, अध्ययन हेतु है, अध्ययन उद्देश्य से बसता है। ठीक है। विद्या ज्ञानम भवति, विद्या के द्वारा क्या होता है? ज्ञान होता है। विद्या ज्ञानम भवति, विद्या हेतु है। धर्मेण हरिम अपश्यत, धर्म के द्वारा हरि को देखता है। धर्म क्या हेतु है? धर्मेण हरिम अपश्यत, धर्म के द्वारा हरि को देखता है कि नहीं? अधर्म के द्वारा हरि से दूर जाता है और धर्म के द्वारा हरि को देखता नहीं है। अपश्यत है तो पश्यत ही कहोगे तब तो देखता है, और क्या हुआ? अपश्यत हुआ तो देखा है कि नहीं? तो धर्मेण हरिम अपश्यत, यानी धर्म के द्वारा हरि को देखा है कि नहीं? ये हो जाए। अब संस्कृत बना, अब ये तो संस्कृत था, अब इसका संस्कृत में कुछ वाक्य बनाना है। हिंदी में है, उसको हम लोग संस्कृत में अनुवाद करते हैं। ये कभी कभी क्या है, पाठ चलाना पड़ता है अंदर भी। कहे अब बाहर कुछ व्यवधान चल रहा था, इसीलिए क्या है अंदर चला लिए, अंदर जितने आ सके आ गए। कहे यार बाकी बाहर पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? कई पाठ सब चल रहे हैं, सबका अपना अपना क्या है चल रहा। कहे कुछ का रचना अनुवाद है, कुछ का है। यद्यपि रचना अनुवाद सभी को पढ़ना है और सभी को पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? सभी को मैं पढ़वा रहा हूँ, एकदम स्लो मोशन से चलवा रहा हूँ। जिसके लिए है, जो बेचारा एक दिन में एक अध्याय पढ़ने लायक है उसको एक अध्याय पढ़ा देते हैं। जो बेचारा क्या है एक दिन में आधी अध्याय पढ़ने लायक है, केवल रूपे रूप करने लायक है, उसको रूपो रूप करवा रहे हैं। हर तरह का कैटेगरी के हिसाब से सबका अपना चल रहा। तो चलते हैं। ये सभी हमारे बड़े तेजस्वी लड़के हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी हैं, पढ़ चुके हैं अपना क्या। तो चलते हैं आगे। क्या हुआ भैया? हाँ, तो वाक्य बनाना क्या यार। अब देखिए वाक्य हम बोलेंगे, आप लोग बनाएंगे। चलते हैं, एक आध हम भी बना देते हैं साथ में। जैसे राम गेंद से खेला, राम गेंद से खेला, तो क्या होगा भैया? रामः कंदुकेन अक्रीडत्, खेला, क्या किया? खेला, तो अक्रीडत्, है कि नहीं? तो रामः कंदुकेन अक्रीडत्, है कि नहीं? राम ने कंदुक से गेंद से खेला। ठीक है भैया। अब आया और यति दंडे के द्वारा चला, यति यति माने सन्यासी, तो सन्यासी है बेचारा, वृद्ध सन्यासी है, तो ऐसे नहीं चल पाता, दंडा के द्वारा चलता है। यार तो यति सन्यासी जो है दंड से चला। कहे तो क्या होगा? दंड के द्वारा चला, तो यति दंडेन यति दंडेन अचलत्। अब दंडे के द्वारा है अथवा दंड के द्वारा, दंड के है कि नहीं? क्या लिखा है? दंड के द्वारा चला, है कि नहीं? तो यति ही दंडेन अचलत्, यति ने दंड, सन्यासी ने दंड के द्वारा चला। ठीक है भैया। कवि ने गाया, वाह, सब लग लकार का। कहे कवि ने गाया, तो कवि ही अगायत, गई का क्या बनता है? अगायत, 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 तो कवि ने गाया, तो कवि ही अगायत। ठीक है भैया। और आग ने नगर को जलाया, आग का काम ही है जलाना, किसी नगर को पकड़ लिया तो जला दिया। कहे और फायर ब्रिगेड होती है ना भैया, वो आग बुझाने वाली, नहीं पहुंच पाई तो क्या हो गया, है कि नहीं? हो सकता है पानी की कमी रही हो, दूसरे गांव से पानी आता रहा हो, कंपनियों न रहा हो, लाइट न रही हो, नहीं साथ दिया, क्या हो? नगर का नगर जला दिया। अरे तो आग है क्या? आग बहुत भयंकर होती है। अरे राम, है कि नहीं? तो आग ने क्या किया? नगर को जलाया, है कि नहीं? तो अग्नि ही नगरम अज्वलत, है कि नहीं? अदहत, अज्वलत तो होता है कि जली, कहे तो नगर अग्नि ही नगरम अदहत मैंने जलाया, दह मैंने जलाना, आया ना? तो अग्नि नगरम अदहत। ठीक है। आगे सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया। क्या है? सूर्य ने किसके द्वारा तपाया? किरणों के द्वारा तपाया। किसको तपाया? लोक को तपाया। क्या यार? तो अब ये पीछे आ चुका है बात, ये पाठ भी हम पीछे पढ़ा चुके हैं। क्या यार? तो सूर्य तो सूर्य ने किरणों के द्वारा किसको जलाया भैया? लोक को तपाया। कहे जलाया नहीं, क्या किया? तपाया। अरे कहते जला भी दिया। अरे राम दे, इतना तेज चपाया कि क्या है, पूरा जला दिया। कहे यार? तो सूर्य
किरणई अभी पीछे आया था क्या यार? सूर्य मरीच भी क्या आया था? मरीच भी आया था कि नहीं आया था? सूर्य मरीच भी, सूर्य मरीच भी अतपत है कि नहीं? सूर्य ने क्या किया? मरीच माने किरणों के द्वारा क्या किया? लोकपत। सूर्य मरीच भी लोकम अतपत है कि नहीं? सूर्य मरीच भी अतपत लोकम अतपत। क्या बनेगा कपिल? बोलो जल्दी से। सूर्य आ का कर रहे हो? बोलो जल्दी से। सूर्य अरिद्वी लोकम। अरे मरीच भी। मरीच भी लोकम तपत। अतपत। अतपत। तुम बोलो क्या नाम है तुम्हारा? सूर्य मरीच भी लोकम अतपत। हाँ बहुत बढ़िया। देखो तुम बोल दो यार। सूर्य मरीच भी लोकम अतपत। बहुत बढ़िया यार। सूर्य मरीच भी लोकम अतपत। अरे वाह यार आदित्य, तुम तो कमाल कर दिए। सूर्य मरीच भी लोकम अतपत। सूर्य अरिज भी लोकम अतपत। मरीच भी नहीं यार, मरीच भी तुम क्या में पकड़ रहे हो? तुमको मरीच भी से कोई द्वेष है क्या यार? अरे यार कपिल तुम ना कुछ में भी गड़बड़ा रहे हो क्या? चलो फिर बोलो। देखो अब आगे क्या है? आग कब जली? आग कब? कौन बोलेगा इसका? अग्नि कदा ज्वाला अदाहत। अग्नि कदा ज्वाला अज्वलत। जलाया होता है वो, जलाने अर्थ में है। कौन सी? दादा है कि नहीं? जलाया है कि नहीं? लकड़ी को जलाया है कि नहीं? खाना जला दिया क्या यार? ये सब अलग बात है। वो जलाने के नगर को जला दिया क्या यार? बस तो वो जलाने अर्थ में दादा दा माने जलाना, जला। और अब ज्वल माने होता प्रज्वल है कि नहीं? अप्रज्वलत उसमें प्रा भी लगा दो तो भी चलता है। अथवा ज्वल है तो अज्वलत कह दो, सीधे सीधे बात है कि नहीं? तो अज्वलत माने अग्नि ने अग्नि कब जली? तो अग्नि कदा अज्वलत। ज्वल धातु बोलना है। कोई दिक्कत? आगे क्या है बोलो? सन्यासी ने अपने से बोलो, वाक्य बोलो एक एक थे। आदित्य बोलो। ये अपना उतार लो टोपा है जो तुम पहने हो। दिखते नहीं कुछ लड़के तो जानबूझ के पहने रहते जिससे दिखे ना हम। क्या कौनो कौनो तो पिछवा छुप जाता है कि क्या है, उससे मुंह बांध लेगा। बोलो एक ठो कौनो क्या है नीचे प्रयोग बोलो। अरे कौनो वाक्य बोल दो। सन्यासी ने वहाँ तप किया। हाँ सन्यासी ने वहां तप किया। इसका क्या होगा? कौन बोलेगा? अभिलेष बोलो। यति तत्र फिर से वाक्य बोलना एक ठो। सौरभ बोलेगा इस बार। हाँ बोलो जल्दी से। यति तत्र तपम क्रियते। तुम गड़बड़ा रहे हो यार। तप किया सब एक ही धातु बोलना है, बस हो गया। यति तत्र तपम अतपत। तपम उपम नहीं यार। यति तत्र अतपत। यति यति तत्र अतपत, बस। तब अतपत का ही मतलब है तप किया। अब तपम अतपत क्या हो? क्या समझे? यति तत्र अतपत। अतपत ठीक है ना भैया? इधर मुनि तत्र अतपत। और बोल वाक्य बोलो जल्दी से। फिर बोलो। राजा कवि के साथ घूमा। राजा कवि के साथ घूमा। किसके साथ घूमा भैया? कवि के साथ। अरे इच्छा हुई राजा की कि यार बहुत हुआ मारपीट, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, आज कवि जी के साथ आनंद लेता हूँ यार, घूमता भागता हूँ, थोड़ा सा आनंद लेता हूँ कवि जी से। काहे? कवि जी के साथ घूमने लगा। तो राजा किसके साथ घूमा? कवि के साथ। तो ध्यान रखना। हाँ बोलो बेटा। कवि सा अब सा है तो सा में ध्यान दो। अब ये भी गड़बड़, यही गड़बड़ कर रहा हो। बताया था अभी पीछे। क्या तुम बोल सकते हो? भूपतिना कवि सा अचरत। आप देखो सा को इधर उधर फिट कर रहे हो। बोल तो सही रहे हो। सही को सा कवि अचरत। हाँ क्या वाक्य क्या है? राजा कवि के साथ घूमा। राजा कवि के साथ घूमा। राजा कवि के साथ। हाँ तो बोलो इसका। भूपतिना सह कौन बताएगा? भूपतिना सह कवि अचरत। गड़बड़ा रहे हो। भूपतिना कवि भी सा। लो तुम्हें बोलो। रुक जाओ, बोल रहा। बोलो सत्य। भूपति कपिना सह अचरत। कपिना नहीं कविना। कविना भूपति ही कविना सा अचलत कहे आचरत। चर माने होता है चलना घूमना फिरना। तो आचरत कहे भूपति ही
कबीना सह अचरत भूपति राजा कवि के साथ, तो किसके साथ? कवि के साथ। कवि के साथ। तो कवि के साथ तो कविना सा है, तो भूपति कविना सा आचरत। तो ये ध्यान दो, इसको यही करवा रहे दो। हाँ आओ वाक्य बोलो आदित्य, तुम्हें बोलो वाक्य। राजा के साथ सेनापति यहाँ आया। फिर से एक वाक्य बोलो। राजा के साथ सेनापति यहाँ आया। हाँ, राजा के साथ सेनापति यहाँ आया। किसके साथ आया? राजा के साथ आया। कौन आया? सेनापति। भूपति आया। किसके साथ आया? नहीं, सेनापति आया राजा के साथ। अच्छा, सेनापति आया किसके साथ? भूपति के साथ। भूपति के, तो भूपति के साथ सेनापति यहाँ आया, ऐसे ना है? जी। भूपति के साथ सेनापति यहाँ आया। अब बुलाओ, कौन बनाएगा? हाँ बोलो, चलो तुमको संस्कार बोल रहा हूँ। भूपति, हाँ भूपति के साथ सेनापति आया। भूपतिना सह सेनापति अत्र आगत। अत्र, इतना सही है तुम्हारा, क्रिया सही बोलो। यहाँ आया। आगच्छत। हाँ बहुत बढ़िया, आगच्छत है कि नहीं? तो भूपतिना सा सेनापति अत्र आगच्छत। ठीक है, बहुत बढ़िया। वाक्य बोलो फिर से। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। अब देखो, जटा से चिन्ह विशेष है, यहाँ ध्यान देना। चिन्ह विशेष में हम बताए थे कि उसमें तृतीया हो जाती है क्या? हाँ, तो कौन वाक्य बोलेगा? वाक्य कौन बोलेगा? हाँ बोलो रवि। जटाभि यति। जटाभि यति। हाँ, यति। जटाभि तापसा जटाभि यति बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। जटाभि यति, इसका अर्थ होगा जटा ज्ञाप्य यतित्व विशिष्ट इत्यर्थ, अथवा जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट। जटाभि तापसा कहोगे तो जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट, और जटाभि यति कहोगे तो जटा ज्ञाप्य यतित्व विशिष्ट है कि नहीं? हाँ, अब वाक्य बोलो। देखो तुम्हारा वाक्य बोला हुआ कितना बढ़िया बना रहे हैं सब। क्रम से बोलना, छोड़ना नहीं कौनो। कवि ने किस प्रकार गाया। कवि ने किस प्रकार गाया। कहे किस प्रकार का मतलब होता केन प्रकारेण, है कि नहीं? केन अथवा कथम कह दो तो भी हो जाता है। कहे तो अब कौन बोलेगा इसका? बोलो भैया, कौन बोलेगा? बोलो, तुम ही बोल दो। अच्छा। कवि केन प्रकारेण अगायत। हाँ, कथम अगायत। कथम भी कह दो, कथम अगायत कह दो। केन प्रकारेण कथम, है कि नहीं? तेन प्रकारेण इति तथा होता है कि नहीं? तो इस तरह से कथम भी कह सकते हो, केन प्रकारेण भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, अशुद्ध नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बोलो। यति मुनि के साथ हरि के ये पास देखो गया। फिर साथ आ गया, साथ आया वहां तृतीया होना है। आइए ध्यान रखना कि जिसके साथ आता उसमें होती है क्या? जो आता है उसमें नहीं होती। जिसके जैसे मान लो भूपति के साथ कवि आता है, भूपति के साथ कवि आता है, तो कौन आ रहा है? कवि आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? तो भूपति के साथ। इसलिए किसके साथ आ रहा है? भूपति के साथ, उसमें तृतीया हो जाएगी, समझे कि नहीं? तो भूपति ना सा कवि आगच्छत, है कि नहीं? आ रहा है, आगच्छत, ठीक है ना भैया? तो जिसके साथ आ रहा है उसी में तृतीया होना है, ये ध्यान रखना। हमेशा आप ध्यान रखना इस बात को, तो भूलोगे नहीं। किसमें तृतीया होती है अभिलेष जी? जिसके साथ। जिसके साथ आ रहा है, जिसके साथ या जिसके साथ कार्य कर रहा है, जिसके साथ आ रहा है, जिसके साथ पढ़ रहा है, जिसके साथ खा रहा है, जिसके साथ सो रहा है, जिसके साथ हंस रहा है, जिसके साथ गा रहा है, उसमें क्या होगी? जिसके साथ। और जो ये कर रहा है, जो आ रहा है, जो गा रहा, खा रहा, उसमें प्रथमा हो जाती है। ठीक है ना भैया? हाँ चलो, तो अब क्या बोले वाक्य बोलो। यति मुनि के साथ हरि के पास गया। हाँ, यति मुनि के साथ हरि के पास गया। वाह, यति है, सन्यासी है, तो क्या करेगा? मुनि जी को भी ले लिया कि चलो कहाँ चलते हैं? हरि के पास। तो यति मुनि के साथ हरि के पास गया। कौन बोलेगा भैया इसको? हाँ बोलो अभिलेष, तुम ही बोल दो। यति मुनिना सह हरिं पार्श्वे आगमत्। फिर से बोलो। यति मुनिना सह हरिं पार्श्वे आगमत्। लेकिन हरि पार्श्वे आगमत्। मुनया हरि नहीं यति हरि के पास। हरि समीपम, ऐसा बोल दो। हरिम समीपम, है कि नहीं? हरिम समीपम भी कर दो, समया कर दो। कहे हरे पास।
तो वो उसका मतलब है समीप गया। तो समीप मतलब वो समय अनिक्सा को भी लगा सकते हो, क्योंकि पीछे उसी का चर्चा है, तो शायद वही संभवतः सब दे रहा है उसी हिसाब से। तो आप उसको समय अनिक्सा लगा करके क्या द्वितीय कर देना। तो हरिम निक्सा कह दो, चाहे समय कह दो, तो हरिम निक्सा आगमत। तो क्या हुआ, मुनि यति मुनिना सा हरिम समय आगमत। है कि नहीं, ये हो गया बात, है कि नहीं, एक बार बोल दो। यति मुनिना सा हरिम समय आगमत, है कि नहीं, हरिम समय हरिम निक्सा आगमत। ठीक, अब बोलो, वाक्य बोलो जल्दी से। पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा। ये देखो उसी का सब दे रहा है। हाँ बोलो, पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा। सूर्य तपा। सूर्य तपा। अरे पहाड़ के ऊपर ऊपर ज्यादा ना सूर्य रहेगा, तो सूर्य तपा भैया, है कि नहीं। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? ऊपर ऊपर का मैं बोल देता हूँ। हाँ तो बोलो, कौन बोलेगा? कपिल बोलेगा। हाँ बोल कपिल, देखता हूँ। गिरी सूर्य ऊपर। अरे यार गड़बड़ बोल रहा तू। गिरे ऊपर। अरे बोल, कहा ये नहीं बोला, कृष्णा बहुत देर से। कृष्णा बोल पर्वते थोड़ा। हाँ पर्वता ऊपरी ऊपरी आप गड़बड़ बोल रहे हो, तुम बोल नहीं रहे हो ठीक से। कौन बोलेगा? हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? जी बोलो। गिरी ऊपरी ऊपरी। तुम बोलो। अच्छा तुम बोलना। गिरे ऊपर ऊपर रवि अतपत। कौन बोले? हाँ बताया मत करो पहले यार। तो ऊपर ऊपर के योग में सब द्वितीय विभक्ति हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, गिरिम हो जाएगा। क्या? इसलिए गिरिम ऊपर ऊपर, गिरिम ऊपर ऊपर सूर्य अतपत, सूर्य अतपत। बोल दो अलवेश एक बार फिर से। गिरिम ऊपरी ऊपरी सूर्य आतपत। ये ध्यान रखो, ऊपर ऊपर आधा आधा, ये सब के योग में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ये जहाँ है इनको ध्यान रखना आपको हमेशा। और हाँ वाक्य बोलो, क्या नाम? राम बंदरों के साथ खेला। राम बंदरों के साथ खेला। कौन बोलेगा? बोलो। रामा वानरैः सह अक्रीडत। हाँ अक्रीडत, ठीक है। रामः वानरैः सह अक्रीडत। राम ने वानरों के साथ क्या किया? खेला। आप मुनि राजा के वानर साथ बहुत सारे हैं, इसलिए वानर ही हो गया, क्या बहुवचन का हो गया वान। हाँ मुनि राजा के साथ बैठा। मुनि किसके साथ बैठा? राजा के साथ बैठा। तो किसके साथ बैठा? राजा के साथ बैठा। तो इस राजा में क्या हो जाएगी? तृतीय हो जाएगी। तो राज्ञा सह कहो, चाहे भूपतिना सह कह दो। क्या? राजा का तृतीय में क्या बने? राज्ञा। और भूपति का तृतीय में क्या? भूपतिना। तो भूपतिना सह असीदत, है कि नहीं? असीदत, सीध बने हो तो बैठना, तो असीदत। क्या हुआ? कौन बैठा? कवि मुनि। तो मुनि। अब भूपतिना सह असीदत, भूपति मुनि भूपतिना सह असीदत। ठीक है ना? आगे। मेघ वर्षा। मेघ वर्षा, मेघा अवर्षत, बरसाया था। हाँ मेघा अवर्षत। कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी। कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी। बताओ, तुम बताओ। कवि मुनि च कवि मुनिश्च पुस्तकानि अलिखिताम्। अलिखताम, है कि नहीं? कवि मुनिश्च पुस्तकानि अलिखताम। हाँ। राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की। राजा, फिर से बोलो। राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की। हाँ, राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की। कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बोल दो सौरभ तुम ये। राजा सेनापतिश्च लोकम अरक्षताम। हाँ, राजा सेनापतिश्च लोकम अरक्षताम, है कि नहीं? आगे। यति ने सूर्य को नमस्कार किया। यति ने सूर्य को नमस्कार किया। तो यति सूर्यम अनमत, क्रिया में ध्यान दो। यति ही सूर्यम अनमत। आगे। बंदर बालकों के साथ खेला। बंदरः वानरः कहते हैं। वानरः बालकैः सह अक्रीडत, है कि नहीं? वानरः बालकैः सह अक्रीडत। ठीक है भैया, तेजी बोला करो यार, थोड़ा सा सुनाई दे दे इसमें। हाँ आगे चलो। शुद्ध आ गया भैया। हाँ तुम ही हो भैया, तुम चाहे शुद्ध कर दो चाहे अशुद्ध कर दो। बोलो क्या बोलना है? शुद्ध करना है और शुद्ध करना। तुम क्या बोलोगे? हाँ भैया जी अशुद्ध बोलेंगे। आपको क्या करना है? सबको शुद्ध करना। ध्यान देना, भैया क्या बोलेंगे? अशुद्ध बोलेंगे। हाँ हाँ बोलो भैया अशुद्ध पहले तुम। कविना अगायत। ये देखो भैया बोल दिया अशुद्ध। कौन पहचाना अशुद्ध है ये? हाँ बोलो। कवि अगायत। फिर से एक बार। अगायत। हाँ बहुत बढ़िया, कवि ही अगायत। हाँ बहुत बढ़िया, शुद्ध कर दिया उन्होंने, पहचान लिया तुम्हारा अशुद्ध भैया। बोलो एक बार। अग्निना
नगरम अदहत। ये देखो फिर अशुद्ध बोल दिया इन्होंने। अग्नि नगरम अदहत। हाँ फिर से एक बार बोलो तेजी से। अग्नि नगरम अदहत। हाँ बहुत बढ़िया। अग्नि ही नगरम अदहत, बहुत बढ़िया पहचान लिया यार इन्होंने भी। फिर बोलो। भूपत्यो सह आगच्छत। ये देखो भूपतिना अरे यार ऐसे सब बोलने लगो तो कैसे काम चलेगा। कपिल बोलो। अच्छा तुम ही। भूपतिना सह आगच्छत। भूपतिना मत बोलो यार। भूपतिना सह आगच्छत। भूपतिना सा आगच्छत, ये बोलो। ध्यान दो थोड़ा, आज बेचारा डिस्टर्ब है थोड़ा, बड़ा संघर्ष करके आया तो डिस्टर्ब है। बाकी होशियार लड़का है, बड़ा योग्य लड़का है मेरा कपिल जो है, बहुत अच्छा लड़का। हाँ यति मुने सह आगच्छत। फिर भी बड़ा संघर्ष करके आया है। अंताक्षरी में गया था और 1-2 दिन में ही तैयार किया और बड़ा संघर्ष किया। क्या 50 लोग आए थे, उनमें से जो 6वां ये रहा और बड़ा अच्छा किया, काफ़ी संघर्ष किया जो कि उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं तो बस भेजा था कि जाओ देख करके आओ क्या होता है, कैसे होता है, संघर्ष करके आओ। तो इसने काफ़ी संघर्ष किया इसने, लेकिन 2-3 दिन में ही बेचारा दूसरा अपना तैयारी कर रहा था कुछ, फिर गया करके आया। चलो बोलो और हो बोलो। यति मुने सह आगच्छत। देखो फिर बोल दिए, बोलना नहीं कोई, हाथ उठाना बस। यति ही फिर एक बार बोलो तेजी से। यति मुने सह आगच्छत। चलो तुम ही बोलो। अच्छा कपिल। यति मुनिना सह आगच्छत। हाँ फिर बोलो यार तुम, फिर अशुद्ध बोलो। राजा सेनापतिना च लोकस्य अरक्षत। फिर से। राजा सेनापतिना च लोकस्य अरक्षत। देखो फिर यहाँ गड़बड़ है, कौन पहचानेगा? ओम प्रकाश पहचानेगा? सेनापति च लोकम आरक्षतम। तुम क्या बोल रहे हो यार, तुम पहचाने तो लेकिन गड़बड़ा रहे हो। हाँ भैया और कौन पहचाना? पीछे से बोलो तुम ही। पीयूष। सेनापति च लोकम। बस और कुछ नहीं है। राजा भी है भैया। हाँ बोलो। राजा सेनापति समझे? राजा सेनापति लोकम आरक्षत। आरक्षताम है कि नहीं? 2 है ना, इसीलिए आरक्षताम कर दिया। क्या इसीलिए जहाँ ऊपर आया है सब जगह 2 वचन का प्रयोग करना चाहिए। क्या आगे तो इस तरह से क्या हो गया? ये 8वां हो गया क्या यार? हाँ तो ये कुछ दिया हुआ है, इनको आप कर सकते हैं कि वाक्यों का लोट लट, ये जो आई हैं कुछ धातुएं, तो इनको आपको क्या करना है? लोट है कि नहीं, और लट लोट लिट में परिवर्तित करो, क्योंकि आगे लिट का भी आएगा। अभी 2 का तो हो गया, लट का, लोट का और ये लंग, 3 हो गया। है इनका पूरे रूप लिखना है। हरि, कवि, रवि, अग्नि, मुनि, भूपति, प्रजापति, इनका सबका रूप एक समान है। बस एक ठग रूप आप चला लेंगे, सभी के चला तो लिखिए मत, तो कम से कम सभी का 3-3 बार, अपने 5-5 बार अपने से बोल लीजिए सभी का रूप, बस आपको आ जाएगा। लंग के पूरे रूप लिखो। ये धातुएं आई हैं, ये धातुओं का प्रयोग हुआ है इस अध्याय में। कौन? पठ, लिख, गम, वद, दृश्य, स्था, पा, प्रच्छ, दह, ज्वल, चर। इनका वाक्य बनाओ। साकम, साधम, समम, अदहत, अतपत, अचरत, अगायत, इनका सबका मिला करके वाक्य बनाना चाहिए। इससे आपको और ज़्यादा आने लगेगा, है कि नहीं? तो ये सब है। रामा कंदुकेन अक्रीडत। यति सूर्यम, है कि नहीं? यति सूर्यम अपश्यत, है कि नहीं? कवि कथम अगायत। कयर गिरिम निक्सा कपि अभ्रमत। कह कपि भी सा बाला अक्रीडत। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आज इतने के अपनी बात विराम देता हूँ। सभी भाइयों